हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्लेटफॉर्म का न्यू बुक आया है, जिसमें देखिए इस बुक में जो है जीके और जीएस के टोटल 22 सेट दिया हुआ है, जो कि हर एक सेट में 75 प्रश्न दिया हुआ है, जो कि एग्जाम की दृष्टि में ऐसे ही पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 प्रश्न जीके के होंगे, उसी में करंट अफेयर सभी मिला के, और 25 प्रश्न साइंस के होंगे, उसी मिला के इस बुक में टोटल 22 सेट दिया हुआ, जिसका हमने 6 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस सेट को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, बिना किसी देर का आज की वीडियो का पहला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को किस अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टारबक्स का। किसका? स्टारबक्स का नियुक्त किया गया। अगला है, भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़ा प्रजाति की खोज की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न संख्या 3, विश्व सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में किसे शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों को किया गया है। अगला है, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 राज्यों से। कितना? 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय का सीमा जो है मिजोरम से नहीं जुड़ता है। अगला प्रश्न, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ। अगला प्रश्न संख्या 7, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिशा से संबंधित है पाइका नृत्य। अगला है, एफओबी का पूर्ण रूप यानी क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्री ऑन बोर्ड हो जाएगा, फ्री ऑन बोर्ड। अगला प्रश्न 9 नंबर, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर जूलियस के नियरे को दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनआर नारायण मूर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनआर नारायण मूर्ति। अगला प्रश्न संख्या 12, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सीटीएस, अल्टीएस और फोर्टीएस ये सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13, कौन उत्पादक ग्रेड ब्लॉक चेन आधारित बीज वितरण कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? झारखंड। देखिए, कौन उत्पादन ग्रेड ब्लॉक चेन आधारित बीज वितरण कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? झारखंड। अगला है, आयुर्वेदिक दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की गई वर्ष 2022 में यह दिवस कब मनाया जाएगा? यानी कि मनाया गया था 2022 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 अक्टूबर को मनाया जाता है यह दिवस। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला है, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय में किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जहांगीर बल्ख का युद्ध। ये गलत कथन है। अगला है, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत में वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रासबिहारी घोष थे। कौन थे? रासबिहारी घोष। अगला प्रश्न है, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13वां शिलालेख हो जाएगा। कौन सा? 13वां शिलालेख। अगला है, निम्न से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। अगला है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा की उपज है। किसकी? ओडिशा की। अगला प्रश्न है 22 नंबर, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 में देखिए प्रश्न दिया हुआ, किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहद हिमालय व पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी अवस्थित है। अगला है, शून्य आधार बजट की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
पीटर ए पायर ने दिया था, पीटर ए पायर। अगला प्रश्न 25 नंबर, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई या डैश सूचियों में संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह समवर्ती सूची से संबंधित है। कौन से समवर्ती सूची? अगला प्रश्न है, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर किस किस ने हस्ताक्षर किए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाक सुजा। अगला प्रश्न 28 नंबर में देखिए, 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दौरा किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंपारण। किसका दौरा किया है? चंपारण। अगला प्रश्न 29 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रम रूप से व्यवस्थित करें। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद ध्वज सत्याग्रह, उसके बाद है असहयोग आंदोलन। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, और ध्वज सत्याग्रह ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जून और जुलाई में होता है। अगला है, भारत की मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, उसके बाद लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 32 में देखिए प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 1955 ईस्वी में किया था। अगला है, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट है। अगला है, भारत की संघीय व्यवस्था को किस देश से अपनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से अपनाया गया है। किससे? कनाडा से। अगला प्रश्न 35, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली ने किया था। किसने? चौधरी रहमत अली। अगला है, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? भूटान जो है इसका आधिकारिक भाषा क्या है? ये हो जाएगा जोगोंग। क्या हो जाएगा? जोंखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोंखा। अगला है 37, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इथोपिया का लूसाका। ये कथन बिल्कुल गलत है, जबकि यूक्रेन की राजधानी कीव होता है, फिनलैंड की हेलसिंकी होता है, बोल्विया का लापाज होता है। ये सभी कथन सही दिया हुआ। अगला है, प्रमुख लिपियां और प्रचलित उनका नाम, यानी कौन सा लिपि का प्रचलित नाम क्या होगा? इसमें यही सब दिया हुआ। पहला है देखिए सिंधु लिपि। सिंधु लिपि किसका है? ये जगह हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद देखिए मलयालम लिपि। मलयालम लिपि हो जाएगा केरली लिपि हो जाएगा। उसके बाद देखिए तेलुगु व कन्नड़ लिपि, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है देखिए मैथिली लिपि, ये हो जाएगा तिरहुता लिपि। यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, ऐमानाम भारत का प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है या किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR मेहता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 41, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मोरिस डी मोरिस के द्वारा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है। क्या जगह? राष्ट्रीय योजनाओं का समीक्षा करता है। अगला प्रश्न 44, किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम सरकार। कौन हो जाएगा? ग्राम सरकार हो जाएगा। अगला है 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इटावा तथा गोरखपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इटावा तथा गोरखपुर। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश का थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगता है?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका का थल सीमा जो है भारत के साथ नहीं लगता क्योंकि इसका साथ जल के साथ लगता है। अगला है भारत की पहली विदेशी निर्मित रंगीन फिल्म क्या थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किसान कन्या हो जाएगा। अगला है भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2010 में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार वर्णित है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 29 और 30 में है। अगला है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राम सुभग सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राम सुभग सिंह। अगला प्रश्न 51 कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी स्वयं पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को पढ़ नहीं पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन इसके बारे में सही दिया हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि विद्यार्थी के नेत्र में निकट बिंदु से दूर हो गया है, इसी कारण से यह घटना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 52 में देखिए दिया हुआ है FPS पद्धति द्रव्यमान की इकाई क्या है? यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाउंड हो जाएगा। अगला है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि 2 8 10 7 17 हो जाएगा। तो 17 किसका होता है? ये हो जाएगा क्लोरीन का होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 54 किस जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मात्रक और पैतृक दोनों का DNA का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न 55 यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोल व पीले हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गोल व पीले। अगला प्रश्न 56 घरेलू संधारितों को लघुपतन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्यूज का उपयोग किया जाएगा। किसका? फ्यूज का। अगला है शुष्क अच्छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्क अच्छिकोप का जो है मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो है हो जाएगा विटामिन डी के कमी से। किसके? विटामिन डी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? यानी इसमें से कौन सा तत्व है जो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो ये हो जाएगा परमाणु संख्या 7 वाला तत्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 वायु का वेग संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दाबप्रवणता से संबंधित है। किससे? दाबप्रवणता से। अगला प्रश्न है प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये हो जाएगा सर आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 61 एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटना का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी परागण, निषेचन, भ्रूण तथा नवोदित हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्लास्टिक। अगला प्रश्न है दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। अगला प्रश्न एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? एलपीजी जो है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो जाएगा। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुक्त डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला है भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या होता है? भू स्थिर जो कक्षा है इसकी ऊंचाई क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो होता है लगभग 36,000 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पे मूल रूप से दिया हुआ 35,786 किलोमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट के द्वारा होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग। क्या हो जाएगा? हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। अगला है इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ यानी कि EEG का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि एपिलेप्सी को पहचानने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 70 नंबर परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है या किसने कहा था? ये हो जाएगा बोहर ने किया था। किसने कहा था? बोहर ने। अगला है पौधे को
इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन जो है यह मिट्टी से प्राप्त होता है पौधे को। अगला प्रश्न है, वह कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए कार्बन परमाणु है कौन सा है? तो ये हो जाएगा एरिथ्रोज, जाइलोज और मेनोज हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घट जाता है। विचलन और अपवर्तनांक क्या होता है? दोनों घट जाता है। अगला है, नीचे दिए गए आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 kg जूल है, तो बताइए कि उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5000 किलो जूल हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेलेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेलेनिन हो जाएगा। देखिए, अगर वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।